हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम के सिलेबस के बारे में। सीजीएल का एग्जाम आपका दिसंबर 2022 में होने वाला है। तो उस एग्जाम में जो टीयर 1 होगा आपका, उसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे आपके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके। रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर आने हैं, इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर आने हैं, और इसके साथ साथ रीजनिंग के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उसके अंदर, जैसे एक टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो उसके कितने क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही मैथ में परसेंटेज चैप्टर उसके कितने क्वेश्चन आते हैं, वो सब हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिलेगी। जो बिगिनर्स है वो क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उस चैप्टर को उस प्रेफरेंस में रख के फिर वो तैयारी करेंगे। जिसके ज्यादा तो क्वेश्चन आते हैं उसको वो पहले प्रिपेयर करेंगे। और साथ ही में सीजीएल एग्जाम के लिए जो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो बिगिनर्स है उनकी स्ट्रेटेजी खासकर क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया है। इस वीडियो का लिंक आपको, यहाँ पे वीडियो दिख रही होगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में आई बटन पे भी उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में। अगर आप अभी नई नई तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं और टीयर 1 एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तो रीजनिंग सब्जेक्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कम टाइम पे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो इस पे आपको अच्छे से फोकस करना है अगर आप बिगिनर है तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका चैप्टर आता है ऑड वन आउट। इस चैप्टर के हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ये डाटा कौन सा है, ये सीजीएल 2021। सीजीएल का जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था वो कितनी पारी में हुआ था, 21 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन ऑड वन आउट चैप्टर से पूछे गए थे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको काफी अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद क्लासिफिकेशन के हर शिफ्ट में 1.4 क्वेश्चन, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे। तो ये जो डाटा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इस डाटा का स्क्रीनशॉट जो है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। इसको आप सेव कर लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग आपको आगे की तैयारी अपनी करनी है। ठीक है, ऐसे आप देख लीजिएगा। मिसिंग टर्म के 2.9 क्वेश्चन, मतलब अप्रॉक्स 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए। तो ये जो चैप्टर्स है कुछ इंपॉर्टेंट, इसको आपको अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। और अभी आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले इन चैप्टर को मजबूत करें, क्योंकि इनसे देखिए, अगर आपने ऑड वन आउट और मिसिंग टर्म वाला चैप्टर काफी अच्छे से कर लिया तो 6 क्वेश्चन आने हैं इससे। ठीक है, तो 5 नंबर भी आ गए तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो ऐसे आपको देखते चलना है, जिन चैप्टर की वेटेज ज्यादा है, जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोडिंग रिकॉर्डिंग से 2.1 क्वेश्चन, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन चैप्टरों को आपको पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, ऐसे हम आगे बात करेंगे मैथ, रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग के और भी सब्जेक्ट्स हैं, और भी टॉपिक्स हैं, वो हम देखते हैं आगे। ये कुछ आगे के चैप्टर्स हैं आपके रीजनिंग के। जैसे कैलेंडर के कितने क्वेश्चन आए थे, कैलेंडर के 0.1 क्वेश्चन, मतलब आपको बताया था मैंने अभी 21 शिफ्ट में सीजीएल का एग्जाम हुआ था और सिर्फ 3 शिफ्ट में कैलेंडर का क्वेश्चन आया था, बाकी 18 शिफ्ट में कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं आया था। तो कैलेंडर इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है और काफी बड़ा चैप्टर भी है ये, तो आप इसको लास्ट में कर सकते हैं। अगर आपने सारे जो भी चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है पहले वो चैप्टर्स आपने कर लिए हैं, तो उसके बाद आप कैलेंडर चैप्टर, और देखिए इससे कम इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझे कोई नहीं दिख रहा है, इन चैप्टर को आप बाद में करें। क्लॉक और कैलेंडर की वेटेज कम थी, तो इन चैप्टर को आप एंड में कर सकते हैं। पहले जिन चैप्टर से 1, 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले उन चैप्टर को आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सारा कंप्लीट सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो आपको यहाँ पे दिख गए होंगे, और किस चैप्टर की कितनी ज्यादा वेटेज है एग्जाम में वो भी आपको पता चल गई होगी। ठीक है, ये था हमारे रीजनिंग के बारे में। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम अपने दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। तो इंग्लिश में देखिए 3 पार्ट होते हैं, मैं आपको हमेशा बताता हूं। पहला होता है वोकैब, दूसरा होता है आपका ग्रामर, और तीसरा होता है आपका रीडिंग। रीडिंग पार्ट में आपका क्लोज टेस्ट आता है, ठीक है, और PQR सेंटेंस जंबल वाला भी आता है। बाकी रीडिंग आपकी ओवरऑल सभी इंग्लिश में काम करते हैं पूरी तरह। हम देखते हैं, पहले देखिए वोकैब से क्या क्या आ रहा है आपका। ये देखिए 10 नंबर की वोकैब आपकी डायरेक्टली आती है, तो वोकैब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली 1 से 1.5 घंटा आपको वोकैब को देना ही देना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 2 क्वेश्चन 21 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, और हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन वन वर्ड के थे, 2 क्वेश्चन स्पेलिंग के, 2 क्वेश्चन एंटोनिम के, 2 सिनोनिम के, और 2 ईडियम फ्रेज के। तो आपको वोकैब पे अच्छे से फोकस करना है। अगर आपने एसएससी की प्रीवियस ईयर वोकैब बहुत ज्यादा अच्छे से कर ली है, तो 10 में से 8 नंबर तो 100% है आपके करेक्ट आएंगे। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, एसएससी की प्रीवियस ईयर वोकैब बात करनी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, जितना टाइम है उसमें आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद बात करें हम ग्रामर की, तो ग्रामर में 3 पार्ट है। एरर करेक्शन, जिसे कहते हैं इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, उसके 2 क्वेश्चन। एरर डिटेक्शन, जिसमें आपको एरर वाला पार्ट बताना होता है ABCD में से, उसके 2 क्वेश्चन, और फिल इन द ब्लैंक के 2 क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक वाला जो पार्ट है ये रीडिंग पर भी डिपेंड करता है। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, अगर आपको इंग्लिश समझ में आ जाती है अच्छे से, तो आप फिल इन द ब्लैंक नॉर्मली करेक्ट कर लेते हैं, और कभी कभी इसमें आपका ग्रामर का भी इस्तेमाल होता है। तो ग्रामर हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, ग्रामर के रूल्स पढ़ने में, उसका बैच ले लेते हैं और तैयारी करने लग जाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं ग्रामर की वेटेज कितनी कम है। जनरली 4 से 5 ही क्वेश्चन ग्रामर पे होते हैं एग्जाम में, बाकी सारे आपकी जो रीडिंग कैपेबिलिटी है, आपको इंग्लिश की समझ है, और जो वोकैब है, उसी से आपका मेजर इंग्लिश का जो पार्ट होता है वो कवर अप हो जाता है।
तो आपको इसी हिसाब से देखना है, जिसकी ज्यादा वेटेज है उस पर ज्यादा टाइम देना है। ग्रामर के रूल्स पढ़ने में आप सोच रहे किसी का कोर्स ले लूं टीचर का, तो उसमें टाइम ना वेस्ट करें, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कितनी कम नंबर की ग्रामर की वेटेज है। साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं कि ग्रामर में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, ठीक है, अगर आप ग्रामर प्रिपेयर कर रहे हैं तो बुक से प्रिपेयर करें, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। केडी कैंपस की बुक आती है नीतू मैम की, या प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक आती है, ये दोनों ही बुकें एसएससी के सिलेबस के लिए सफिशिएंट है। इन बुक्स में जो भी चैप्टर्स दे रखे हैं वही हमारे जो एसएससी का सिलेबस है उसके ग्रामर में आते हैं। बाकी क्या क्या टॉपिक्स आते हैं उसका जो स्क्रीनशॉट है मैं वहां पे पेस्ट कर दूंगा, आपको दिख जाएगा। ये सारे चैप्टर्स आपके एसएससी की ग्रामर में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके अलावा भी थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं इंग्लिश में, उनको देखते हैं। इसके अलावा आपका देखिए यहाँ पे है रीडिंग पार्ट वाला। रीडिंग में जैसे क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन आते हैं, ये आपका रीडिंग में डिपेंड करता है। अगर आप पे अभी से 3 महीने हैं तो 3 महीने कहूंगा डेली अगर आप सुबह आधा घंटा भी रीडिंग करते हैं तो आपका रीडिंग वाला पार्ट काफी अच्छा हो सकता है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी इंडियन ऑथर की जो नोवेल आती है, मैं जनरल रस्किन बॉन्ड को पढ़ता हूं, या फिर अमीश त्रिपाठी की बुक आती है, ये इंडियन ऑथर की बुक पढ़ेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। इसी लेवल की इंग्लिश एसएससी में पूछी जाती है। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से, तो आप 9th या 10th क्लास की जो इंग्लिश की बुक आती है एनसीईआरटी की, उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको भी पढ़ सकते हैं। उससे आपका बेस बन जाएगा समझ में, जब वो आने लग जाए तो आप नोवेल्स पे आ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी है तो, ठीक है। एक्टिव पैसिव का एक क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से एक क्वेश्चन आता है, और बहुत ज्यादा इजी टॉपिक्स हैं ये। आप एक ही दिन में एक चैप्टर ये कंप्लीट कर सकते हैं। जो मैंने बुक बताया आपको, उन बुक से आप कंप्लीट करेंगे तो इजीली हो जाएगा। जंपल सेंटेंस से 2 क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपका रीडिंग पे डिपेंड करता है। बाकी आप डेली प्रैक्टिस इसकी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट के बारे में। तो मैथ सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स आपके आने हैं और किस चैप्टर की क्या वेटेज है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो देखिए परसेंटेज जैसे 21 क्वेश्चन आए थे 21 शिफ्ट में, तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे एवरेज के 1.19 हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था। प्रॉफिट लॉस का हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन अप्रॉक्स आए थे। तो इस हिसाब से आप वेटेज देख सकते हैं कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, और इस हिसाब से मैथ्स के चैप्टर्स पहले आप प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, जैसे कि मैंने स्ट्रेटजी वीडियो में बताया था कि अगर आप बिगिनर हैं, अभी अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैथ्स को ज्यादा टाइम ना दें। और मैथ्स में सबसे पहले आपको अर्थमेटिक पोर्शन करना है। ये ना सोचे कि एडवांस का तो वेटेज बहुत ज्यादा है, जैसे एडवांस की वेटेज सब में बहुत ज्यादा होती है। ज्योमेट्री चैप्टर के भी आगे आपको वेटेज दिखाऊंगा, तो उसकी हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आए थे। तो आप सोचेंगे पहले ज्योमेट्री चैप्टर कर लेता हूं, लेकिन ज्योमेट्री इतना बड़ा चैप्टर है कि अगले 3 महीने हो सकता है कि आप ज्योमेट्री चैप्टर में बिता दें और फिर भी आप उसके 3 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट ना कर पाए, ठीक है। तो पहले अर्थमेटिक मैथ करनी है, थोड़ी ईजी होती है, और उसमें भी पहले वो चैप्टर्स करने हैं आपको जिनकी वेटेज ज्यादा है। जैसे परसेंटेज चैप्टर, इसकी वेटेज ज्यादा है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस चैप्टर की वेटेज ज्यादा है, ये करना है। एवरेज की वेटेज ज्यादा है, ये करना है, ठीक है। उसके बाद आपको आना है टाइम एंड वर्क पे, इसकी वेटेज ज्यादा है। ऐसे वेटेज देखते हुए आपको चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अगर अच्छे से जानना है तो आप सीजीएल की जो मैंने स्ट्रेटजी वीडियो बनाई है उसको अच्छे से देख लीजिए, उसमें मैंने बता रखा है कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या हमें अपना डेली शेड्यूल लेकर चलना है, क्या बुक्स हैं, वो सब मैंने उसमें डिटेल में आपको बता रखा है। तो जो ये वेटेज है चैप्टर्स की, ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए, और आगे जब आप तैयारी कर रहे हैं तो इसी प्रेफरेंस में आपको आगे तैयारी को लेकर जाना है। इसके साथ साथ जो और चैप्टर्स हैं मैथ्स के, उनको देख लेते हैं और उनकी क्या वेटेज है वो देखते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दिख जाएंगे, जैसे सिंप्लीफिकेशन। काफी इजी चैप्टर है, अगर आपको बोर्ड मास को सॉल्व करना आता है अच्छे से, कब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, कब ऑफ को सॉल्व करते हैं, पहले प्लस सॉल्व होता है पहले माइनस, अगर आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इजीली इसका क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। हर शिफ्ट में एक या एक से ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे गए थे, ठीक है। 21 शिफ्ट में 25 क्वेश्चन पूछे गए, तो कुछ शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन के पूछे गए थे, जो काफी इजी टॉपिक है, ठीक है। उसके नंबर सिस्टम के हर शिफ्ट में 1.48, तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए, ज्यादातर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे नंबर सिस्टम के। एलसीएम एचसीएफ, अलजेब्रा, ठीक है। तो जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथ्स की, तो आपको ध्यान में रखना है पहले आपको अर्थमेटिक मैथ्स के चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं अगर आप न्यू है तो। उसके बाद आपको नंबर सिस्टम करना है। नंबर सिस्टम अर्थमेटिक मैथ्स का ही पार्ट है, लेकिन थोड़ा बड़ा चैप्टर है ये, तो आप इसको अर्थमेटिक के चैप्टर है उनको करने के बाद करें, ठीक है। उसके बाद आपको एडवांस मैथ्स के चैप्टर्स की तरफ आना है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो भी चैप्टर्स है वो आपको प्रिपरेशन करनी है। डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। 4 क्वेश्चन यूजुअली इसके आते हैं, इसके डाटा इंटरप्रिटेशन के, तो इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना। आपको रेशियो प्रूशन, परसेंटेज चैप्टर, एवरेज चैप्टर, ये 3 चैप्टर अच्छे से आते हैं, तो आप इजीली डाटा इंटरप्रिटेशन के सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था मैथ का पूरा वेटेज। इसका स्क्रीनशॉट जो है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, और उसको आपको फोन में रखना है, और उसमें अपनी प्रेफरेंस देखते हुए किस चैप्टर की कितनी ज्यादा वेटेज है उस हिसाब से आगे तैयारी को लेकर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने लास्ट सब्जेक्ट की तरफ, जनरल अवेयरनेस। जीके को कैसे प्रिपरेशन करनी है, जीके को लेकर बहुत ज्यादा डाउट रहते हैं। तो अगर आप अभी बिगिनर हैं, अभी नई नई तैयारी स्टार्ट करिए, तो जीके को ज्यादा टाइम ना दें। अभी मैं कहूंगा डेली 1 से 1.5 घंटा दे रहे हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। पहले आपके जो मेन सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश,
इन पर फोकस करें, इन्हें बेहतर करें। ये चैप्टर्स ऐसे होते हैं, ये जो टॉपिक है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इनमें आपने जितनी मेहनत करी है उतना आउटपुट आपका आ जाता है। लेकिन जीके में आपने बहुत सारा पढ़ा तब भी बहुत कम नंबर बहुत बार हो जाते हैं। ठीक है, तो किस चैप्टर की क्या वेटेज है, बायो से कितने क्वेश्चन आते हैं, बायो के हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के हर शिफ्ट में 1 से 1.5-2 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के 1 क्वेश्चन आता है हर शिफ्ट में, इकोनॉमी से 1, इकोनॉमी आप छोड़ सकते हैं, काफी बेसिक लेवल का आता है और इसको पढ़ने का ज्यादा फायदा नहीं रहता, तो आप इसको हटा सकते हैं। ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन आते हैं, और ज्योग्राफी आप ध्यान रखिएगा, इंडियन ज्योग्राफी आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। इंडिया में कौन सी लेक कहां पर है, कौन सी नदी कहां पर है, कहां से निकलती है, ठीक है, इंडिया में कौन सा माउंटेन कहां पे है, तट कौन से कहां पर है, ठीक है, ये सब जो इंडियन ज्योग्राफी है ये आपको काफी अच्छे से पढ़नी है ज्योग्राफी में। हिस्ट्री में आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और मेन जो आपका आता है मॉडर्न हिस्ट्री से आता है, आधुनिक भारत, इसको आपको सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है। पॉलिटी में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और लूसेंट बुक हो चाहे मनोहर पांडे जी की बुक हो अरिहंत पब्लिकेशन की, दोनों बुक में पॉलिटी आपकी काफी छोटे में दे रखी है और उसको आप इजीली कर सकते हैं। इसमें मेन फोकस आपका होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए, संविधान संशोधन, उसे आपको अच्छे से याद करना है, और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो भाग है हमारे संविधान के स्रोत, फ्रांस से हमने क्या लिया है, यूएस से हमने क्या लिया अपने संविधान में, वो सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए पॉलिटी में। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसमें आपके जो अभी इंपॉर्टेंट चल रहे हैं वो है नृत्य। कौन सा नृत्य कौन से स्टेट में मनाया जाता है, यहां से क्वेश्चन आते ज्यादातर। वाद्य यंत्र और उनके वादक, कौन सा वाद्य यंत्र है और कौन इसके वादक हैं, ठीक है, जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और शहनाई वाले कौन हैं, ये सब ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ नृत्य जो करते हैं, जैसे बिरजू महाराज कौन से नृत्य से रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। साथ में अभी जो चल रहा है इंपॉर्टेंट पर्व, लोक पर्व, कौन सा फेस्टिवल कौन से स्टेट का है, ये सब पूछा जाता है। तो ये सब करने के लिए आपको जो लूसेंट की बुक है उसके पीछे विविध जो पार्ट है, मिसलेनियस पार्ट, उसमें भी काफी सारा मटेरियल दे रखा है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। या फिर एक बुक है, उस बुक का पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर कर दिया है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो बुक में काफी अच्छा दे रखा है, उसमें 2018 से लेकर 2021 तक में एसएससी ने जितने भी क्वेश्चन पूछे जीके से, स्टैटिक जीके के हो या फिर नॉर्मल जीके के हो, वो सारे क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें। तो आप ये जो चैप्टर्स है कुछ इंपॉर्टेंट, इनको उस बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं, उससे काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। ठीक है, पर्सनली मैं भी पढ़ रहा हूँ उसको, तो अच्छी बुक है, आप चाहें तो उसे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे उस बुक का पीडीएफ है, उसको आप देख लीजिएगा, उससे आपको हेल्प मिल सकती है इसके लिए, स्टैटिक जीके के लिए। इसके बाद है करंट अफेयर से 6 से 7 क्वेश्चन हर शीट में पूछे जाते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स यूजुअली 1 ईयर तक का आजकल जाता है, पिछला 6 महीना जो होता है उसका करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो आजकल क्वेश्चन देखे जाते हैं वो पिछले 1 साल तक के क्वेश्चन देखे जाते हैं। ठीक है, आपको 6 मंथ पे फोकस करना है, 6 महीने का अच्छे से हो जाए, जब 2-3 बार आप पढ़ लें तो उसके बाद आप 1 साल का भी करंट अफेयर कर सकते हैं। इसके लिए देखिए मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ, गौरव गर्ग सर हैं, वो स्टडी आईक्यू पे पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी पेड क्लासेस होती है, उनकी कई सारी पेड क्लासेस यूट्यूब पे फ्री में पड़ी हुई है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो आप सर्च करेंगे गौरव गर्ग जुलाई मंथ करंट अफेयर, तो वो आ जाएगा आपका। 4 पार्ट में वो 1 महीने करंट अफेयर कराते हैं, हर पार्ट आपका लगभग 20 से 25 मिनट का होगा, और फ्री में यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, काफी सारे यूट्यूबर्स ने डाल रखा है, तो आप उसे देख सकते हैं। गौरव गर्ग सर हैं, ठीक है, मंथली करंट अफेयर आपको इनको मिल जाएगा। 300 क्वेश्चन होते हैं लगभग 1 महीने में, 4 पार्ट में कराया हुआ है, काफी अच्छे करंट अफेयर है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स इनके होते हैं। उनका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा वहीं पर, या फिर हो सकेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इनका जो पीडीएफ है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। बुक्स एंड ऑथर से 1 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाता है। ज्यादातर बुक्स क्या होती है, जो रिसेंट नई नई बुक्स लॉन्च हुई है वो पूछी जाती है, या फिर अष्टाध्यायी बुक किसने लिखी थी, जो आपकी प्राचीन भारत में बुकें लिखी थी ऑथर्स ने, उन बुक से भी पूछा जाता है। ये जो चैप्टर है ये भी आप इस बुक से कर सकते हैं, जो मैंने बताया आपको स्टैटिक जीके के लिए बुक, उस बुक में बुक्स एंड ऑथर का टॉपिक भी काफी अच्छे से दे रखा है, तो आप इस टॉपिक को भी उसमें से कर सकते हैं। साथ में करंट अफेयर्स में जो बुक आ रही है उसको भी आप साथ में प्रिपरेशन करते हुए चले। तो ये था पूरा सिलेबस जीके का। जीके को आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो मैंने आपको बता दिया है, कौन सी बुक्स हैं, कैसे पढ़ना है, वो सब मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो में आपको बता रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको सब कुछ बताई दिया इस वीडियो में, किस चैप्टर का वेटेज है, इन सब का पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर दूंगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।